जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं अमृत सागराय नमः। माया का संग करने से दुख आते ही जाएं, जो सुख चाहते हैं सदा अपनों साईं रिझाएं। हुक्म में जो जन रहे दया साईं की पाए, जग में आनंद से रहें परम धाम को पाएं, परम धाम को पाएं। ओम साईं चंडिकाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 1404। श्री साईं गीता का ये परम पावन श्लोक में अध्यात्म का पूरा सार है। ये 4 लाइनों को कोई भी मनुष्य अपने जीवन में उतार लेगा, वो निश्चित ही इस भव से पार हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। श्री बाबा सरकार कहते हैं कि जो मनुष्य मायावी लोगों की संगति करते हैं और माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, वे दुख ही दुख पाते हैं। इसकी बजाय हम अपने श्री साईं जी को प्रसन्न करें, हमारा हर एक कर्म उनकी प्रसन्नता पाने का हो, तो उनकी दया से हम सुख ही सुख पाते हैं। अध्यात्म में सबसे ऊंची स्थिति है कि श्री बाबा सरकार के हुक्म में रहना। जो दुख सुख आए उसे समता से सहना है। सुख दुख में सम रहने से इस संसार में हम आनंद की स्थिति में रहते हैं और जीवन के अंत में हम परम धाम को पाते हैं। आज आपको सत्संग के ऊपर एक किस्सा सुनाती हूँ। एक महात्मा जी एक स्थान पर कुटिया बनाकर रहते थे। एक बार एक साधक वहाँ आया, उनका सत्संग सुना। धीरे धीरे उस सत्संग ने उसे इतना प्रभावित किया कि वो प्रतिदिन ही सत्संग में आने लगा। एक दिन उसने महात्मा जी से प्रश्न किया, महाराज मुझे बताइए कि संतों के दर्शन व उनका सत्संग श्रवण करने से क्या लाभ होता है। महात्मा जी बोले, कल प्रातःकाल तुम पास में ही नदी बह रही है, वहाँ चले जाना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। महात्मा जी की आज्ञा से वो जिज्ञासु नदी पर गया। वहाँ पहुँचने पर उसे कुछ भी ना दिखा। काफ़ी देर तक इधर उधर देखने पर एक वृक्ष की शाखा पर एक कौवा और कौवी का जोड़ा देखा, जो उसकी ओर ही ताक रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद अभी कोई आकर उसके प्रश्न का उत्तर देगा, क्योंकि संतों के वचन अटल होते हैं। परंतु बहुत देर प्रतीक्षा करने पर भी वहाँ कोई उत्तर नहीं मिला। महात्मा जी के पास आकर कहा कि मैं नदी के किनारे पर गया था, लेकिन कौवा और कौवी के जोड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। महात्मा जी ने उत्तर दिया, अच्छा कल फिर वहीं जाना। दूसरे दिन फिर वो जिज्ञासु नदी पर गया। आज उसी वृक्ष पर एक बगुले का जोड़ा दिखा, बाकी कुछ भी दृष्टिगोचर न हुआ। पुनः महात्मा जी के पास आकर बोला कि आज उस वृक्ष पर बगुले का जोड़ा दिखा। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम कल फिर जाना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहीं से मिलेगा। अगले दिन जिज्ञासु फिर नदी पर गया। आज उसे राजहंसों की जोड़ी दिखाई दी। आज भी रोज की तरह उत्तर प्राप्त किए बिना आना पड़ा। महात्मा जी को उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। महात्मा जी ने उसे फिर अगले दिन जाने को कहा। नदी पर पहुंचकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। आज एक स्त्री और पुरुष उसकी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। उन दोनों ने उस जिज्ञासु के चरणों पर सिर रखकर कहा, महाराज आप धन्य हैं, और कहा आप हैरान ना हो, हम दोनों वो ही हैं जिन्हें आपने पहले दिन कौवे के जोड़े के रूप में देखा था, दूसरे दिन बगले और फिर राजहंस, और आज स्त्री पुरुष के रूप में देख रहे हो। ये सब संतों के दर्शन और उनके सत्संग का प्रताप है। पहले उस प्रताप का प्रभाव आप पर पड़ा, आपके द्वारा हमारे ऊपर पड़ा। तो माया का संग छोड़कर सत की संग कीजिए और श्री साईं सरकार की दया को पाइए। ओम साई राम, जय साई राम।